नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल बन गया है। महीनों तक लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रही है और संविधान बचाओ जैसे नारे लगाने वाले नेताओं को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खासकर कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की जांच करे और फर्जी, मृत और डुप्लीकेट नाम को हटाए। यानी जिन नामों पर राजनीति हो रही थी उन पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगा दी है। सवाल ये भी है कि आखिर साफ वोटर्स लिस्ट में डर कैसा, क्यों हर सुधार को साजिश बताया गया और क्यों विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार घिरता ही चला गया। बताएंगे पूरी खबर आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में। कागज नहीं दिखाएंगे गैंग बैकफुट पर, एसआईआर को कोर्ट ने बताया संवैधानिक, वोट चोरी नैरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट की चोट। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा बल्कि पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी बताया, लोकतंत्र पर हमला बताया, गरीबों और खास समुदायों को निशाना बनाने की साजिश बताई, यहां तक कि इसे एनआरसी भी करार दे दिया गया। लेकिन आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग ने जो किया वो पूरी तरह से संविधान के दायरे में ही था। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच करने का पूरा अधिकार है और साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी शर्त है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक जरूरत को मजबूत करता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, मृत लोगों के नाम या दो जगह वोट डालने वाले लोगों के नाम बने रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। कोर्ट की ये बात सीधे उस पूरे नैरेटिव पर चोट थी जो महीनों से विपक्ष चला रहा था। दरअसल बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग की साजिश बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस, राजद, टीएमसी और कई दूसरे दलों ने ये कहा कि चुनाव आयोग गरीबों, प्रवासियों और खास समुदायों के वोट काटना चाहता है। चुनावी रैलियों में वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे लोकतंत्र खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उसका नाम अब भी वोटर लिस्ट में है तो क्या वो लोकतंत्र के लिए सही है? अगर कोई व्यक्ति बिहार छोड़कर सालों से दूसरे राज्य में बस चुका है तो उसका नाम अब भी पुरानी सूची में है तो क्या ये ठीक है? अगर किसी का नाम दो जगहों पर दर्ज है तो क्या उसे दो वोट डालने का अधिकार मिल जाना सही है? यही वो सवाल था जिसे विपक्ष लगातार नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि सच तो ये था कि गड़बड़ वोटर लिस्ट हमेशा राजनीति का हथियार रही है। कई जगहों पर चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और मृत लोगों के नाम पर वोट डालने के आरोप लगते रहे। हर चुनाव के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट को साफ क्यों नहीं किया जाता। लेकिन जब चुनाव आयोग ने पहली बार बड़े स्तर पर ये काम शुरू किया तो वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हो गए जो सालों से चुनावी गड़बड़ियों पर राजनीति करते नजर आ रहे थे। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। इसमें गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका भी शामिल थी। इसके अलावा राजद की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और कई दूसरे लोगों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाओं में कहा गया कि चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर करने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का हवाला देकर कहा गया कि यह प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली संस्थान नहीं है, बल्कि उसे ये भी सुनिश्चित करने का अधिकार है और जिम्मेदारी है उनकी कि चुनाव जो हो वो निष्पक्ष तरीके से किया जाए। और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब वोटर लिस्ट साफ और सही हो। कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया कि लोकतंत्र मुर्दों का तंत्र नहीं हो सकता। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी थी। अदालत ने साफ कर दिया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहना लोकतंत्र का मजाक बनाने के जैसा है। बिहार में एसआईआर के पहले चरण के दौरान करीब 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इनमें 3 तरह के लोग शामिल थे। पहला, वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, वो लोग जो कहीं और जाकर बस चुके थे और वहां वोट डाल रहे हैं। और तीसरा, वो लोग जिनके नाम 2 जगहों पर दर्ज है। अब जरा सोचिए कि अगर ये 65 लाख नाम ऐसे ही बने रहते तो चुनाव के समय क्या क्या हो सकता था। हो सकता था कि एक ही इंसान 2 जगहों पर वोट करे। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है। और मजेदार बात तो ये रही कि जिन नेताओं ने सालों तक चुनाव सुधार की बात की, वही नेता वोटर लिस्ट की सफाई का विरोध करने लग गए। जब चुनाव आयोग ने नाम हटाए तो विपक्ष ने कहा गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन जब आयोग के हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की गई, तब कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोग सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में था और शायद उनकी जगह कोई और वोट डाल रहा हो। कई लोग दूसरे राज्य में बस चुके थे, फिर भी पुराने इलाकों में वोटर बने हुए थे। बिहार के बाद ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी शुरू हुई। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में एसआईआर हुआ। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह अभियान चलाया गया। यानी चुनाव आयोग ने इसे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश की गई। एसआईआर पर विपक्ष की राजनीति एक्सपोज। क्या फर्जी नाम पर टिकी थी राजनीति? सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में हुआ। वहां विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी वोटरों को निशाना बना रहा है। रैलियों में कहा गया कि लोगों का वोट छीन लिया जाएगा, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो पता चला कि बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम हटाए गए थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.89 करोड़ नाम हटाए गए। दूसरे राज्यों में भी लाखों नाम हटे। अब सवाल उठता है कि अगर ये सारे नाम सही थे तो इतने बड़े पैमाने पर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर गलत थे तो फिर विपक्ष उनका बचाव क्यों कर रहा था? यही सवाल है जिसका जवाब विपक्ष कभी साफ तरीके से नहीं दे पाया। दरअसल भारतीय राजनीति में वोट बैंक की राजनीति इतनी गहरी हो चुकी है कि कई दलों को साफ वोटर लिस्ट से अब डर लगने लगा है। उन्हें डर है कि अगर फर्जी नाम हट गए तो डुप्लीकेट वोट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ असली मतदाता ही वोट डालेंगे तो उनका चुनावी गणित बिगड़ सकता है। यही कारण है कि एसआईआर जैसे अभियान को भी राजनीतिक रंग दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की सफाई संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान के भावनाओं के अनुरूप है। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले देश भर में इस तरह के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर और तेजी से चल सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश में भी जो मृत लोग होते हैं उनके नाम
हटाने और डुप्लीकेट एंट्री खत्म करने के लिए नियमित जांच होती रहती है। वहां इसे लोकतंत्र की मजबूत करने की प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन भारत में जब यही काम हुआ तो उसे वोट चोरी बता दिया गया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर बार बिना सबूत के आयोग की नीयत पर हमला करना खतरनाक और गलत भी है। अगर देश की संवैधानिक संस्थानों पर लगातार अविश्वास फैलाया जाएगा तो इसका असर पूरे लोकतंत्र के ढांचे पर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब भी चुनाव परिणाम विपक्ष के पक्ष में नहीं आते, यानी जहां जहां अपोजिशन हार जाते हैं, विपक्षी दल हार जाते हैं, तो सबसे पहले ईवीएम, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर सवाल उठने लग जाते हैं। लेकिन जब वही संस्थानें विपक्ष को जीत दिलाती हैं, तब कोई सवाल नहीं पूछता। एसआईआर को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने पहले डर का माहौल बनाया, लोगों को भ्रमित किया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, अदालत पहुंच गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो सारी राजनीति धरी की धरी रह गई। अदालत ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग का कदम लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। असल में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब है निष्पक्ष चुनाव होना। और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब वोटर लिस्ट सही हो, साफ हो। अगर मृत लोग वोटर बने रहे, अगर एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सके, अगर प्रवासी लोग पुराने पते पर वोटर बने रहे, तो फिर चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। इसलिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी होती है और आगे भी जरूरी ही रहेगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया है तो ये सिर्फ आयोग की जीत नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है जो कहती है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये फैसला उन लाखों ईमानदार मतदाताओं के पक्ष में है जो चाहते हैं कि उनका वोट किसी फर्जी वोट के नीचे दबकर कमजोर ना हो जाए। विपक्षी दलों को भी अब ये समझना होगा कि हर प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताना सही नहीं है। ये उनकी घटिया राजनीति को दिखाता है। अगर चुनाव सुधार की बात करनी है तो फिर वोटर लिस्ट की सफाई का स्वागत होना ही चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि आखिर में लोकतंत्र की ताकत असली मतदाता से आती है, फर्जी नामों से नहीं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अब चुनाव आयोग और ज्यादा मजबूती से वोटर लिस्ट सुधार अधिनियम चला सकेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी और शायद पहली बार देश में ये संदेश जाएगा कि लोकतंत्र सिर्फ नारों से नहीं चलता, बल्कि साफ नीयत और साफ व्यवस्था से भी चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।